तो बहुत बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने कि पास्ट में जो मैंने ऑडियोज लाइक जो वीडियोस डाली हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उनको अभी से देख के प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया है। मुझे आज बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए कि सर अभी तो मैं कल ही ऐड हुआ हूँ आपकी, मैंने रिकॉर्डिंग देखी और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया है। तो मुझे काफी अच्छा लगा एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एज वेल कि यस एवरी वीडियो ऑफ माय ग्रुप वर्थ इट, है ना। और आप यहाँ पे जो है वीडियो बना लाइक प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ पे आपके सामने एक बार स्टार्ट करता हूँ और पूरा का पूरा कैसे रहेगा क्या रहेगा आपके सामने मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सब कुछ करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। दिस वोंट बी लाइक अ वेरी बिग सेशन, इट विल बी नॉर्मल सेशन। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे 40 मिनट की मैं आपको क्लास देता हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आराम से चैटिंग को यहाँ पे छोड़िए एंड बैठ जाइए और जो पूरा का पूरा हम सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। अभी जो बेसिक अपना रहेगा आज का ये रहेगा कि आपको कैसे फाइंड करना है कि आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट कहाँ पे करना होता है। कहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मुझे अभी लॉन्ग करना है, मुझे अभी शॉर्ट करना है। अभी क्या होता होगा, जब भी आप लॉन्ग या शॉर्ट करते होंगे तो आपको एंट्री लगाने के बाद ही मार्केट वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अगर आप लॉन्ग करते हैं तो मार्केट वहां पे शॉर्ट हो जाती है। एंड इन केस इफ यू टेक शॉर्ट, मार्केट गोज अप, है ना, मार्केट गोज अप और वहां पे आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड द राइट वे एंड द राइट जोन वेयर यू हैव टू एंटर। कहाँ पे आपको लॉन्ग करना है, कहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये आपको पता लग जाता है तो आप यहाँ पे समझिए कि प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और सर अब आप पूछेंगे कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि कैसे मैं यहाँ पे जो लॉन्ग का जोन है और शॉर्ट का जोन है वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, आपको कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे इस चीज को पता करने के लिए देर इज ओनली वन वे एंड दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बेसिकली जो पूरा का पूरा मार्केट है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही काम करता है। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए। चलिए सर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सपोर्ट का मतलब होता है कि आप समझ सकते हैं, सपोर्ट का मतलब कि किसी भी चीज को जहां पे सपोर्ट मिले। अभी अगर आप खड़े हैं जमीन पे तो आपके नीचे जमीन है, राइट, आपके नीचे ग्राउंड है, आपको वो एक सपोर्ट दे रही है जब भी आप वहां पे खड़े हो पाते हैं। अगर जमीन आपको सपोर्ट नहीं देगी तो आप क्या करेंगे, जमीन के नीचे चले जाएंगे, है ना, जमीन के नीचे सीधे वहां पे गिर जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है सर, अब सपोज आपके सिर के ऊपर यहाँ पे जितनी भी हार्ड चीजें हैं, हार्ड थिंग्स है, लाइक अगर आप रूम में है इस टाइम, आप सभी अपने रूम में बैठे होंगे, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में वेरी इजी वे में आपको बताने वाला हूँ। आपके ऊपर जो छत है, जो ऊपर वाला फ्लोर है, ठीक है, आपको वहां पे जाना है तो या तो आप जीने से जाएंगे, राइट, बट आप अभी जीने को हटा दीजिए, जीने को यहाँ पे साइड में कर दीजिए, स्टेयर्स को आपको यहाँ पे साइड में कर देना है। आप रूम में हैं, रूम के ऊपर आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी ऊपर आप देख सकते हैं, जहां भी आपको एक हार्ड थिंग दिख रही है जिसके ऊपर आप नहीं जा सकते, आप उसके ऊपर ब्रेक नहीं कर सकते, हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। कि मतलब अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं और अगर आपके ऊपर कोई हार्ड सरफेस आता है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, वहां से आपको नीचे आना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब सर आप क्या समझे कि ऐसा कोई लाइक प्राइस का लेवल, ऐसा कोई जोन। सर नो ऑडियो, कांट लिसन टू योर वॉइस। मेरी आवाज आ रही है क्या, सभी एक बार टाइप कीजिए इफ यू ऑल कैन हियर मी। ऑल राइट, एवरीवन इज सेइंग दैट यू ऑल कैन हियर मी। तो यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, थोड़ा सा मे बी चार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इंडिकेटर्स इन, लेट मी जस्ट ट्राई टू रिफ्रेश इट। अच्छा मेरी आवाज आप सभी को आ रही है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑलराइट, आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कभी भी जब अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको अपने जोन्स बनाने होते हैं, आपको यहाँ पे अपने जोन बनाने होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। जितना भी आपके सामने, अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं उसके ऊपर एंड नीचे की लाइंस जो होती है ना, हम इसको लाइंस नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं विक या फिर शेडो। क्या बोलते हैं सर, हम इसको बोलते हैं विक या फिर शेडो। तो आपको इसको लाइन नहीं बोलना है, आपको बोलना है विक या फिर शेडो। दूसरी चीज,
जहां जहां से भी मार्केट नीचे जा रही है, यहां से मार्केट नीचे गई, यहां से मार्केट नीचे गई, यहां से मार्केट नीचे गई, अगेन यहां से मार्केट नीचे गई है, एंड अगेन यहां से मार्केट नीचे गई है, हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कि जहां से भी मार्केट टच होके नीचे चली जाए, डंप हो जाए, उसको हम बोलेंगे सिंपली कि वहां पे एक रेजिस्टेंस का जोन है, जिससे कि ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही है। price is very like facing very hard time to like break above that zone, above that resistance zone। अगर प्राइस को उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना है तो वहां पे बायर्स को सेलर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी। सर थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या होता है। अभी आपको मैंने यहाँ पे दो चीज बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट मैंने आपको इजीली में बताया कि यहाँ पे सपोर्ट का मतलब होता है जहां से प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, जहां से प्राइस ऊपर जाएगी। सर ऊपर प्राइस कब जाएगी? ऑब्वियसली अगर मार्केट यहाँ पे डंप हो रही है, राइट, डंप होते होते एक नीचे सपोर्ट बना हुआ है पहले से, और वहां पे प्राइस आएगी तो मैं मानूंगा कि यस नाउ हियर वी हैव सपोर्ट, और यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सपोर्ट है, प्राइस ऊपर जाती है सपोर्ट से, और जैसे ही ऊपर जाते जाते पंप होते होते वहां पे उसके सामने एक जोन आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, वहां से प्राइस टच होके नीचे आ जाती है, ठीक है, प्राइस वहां से नीचे आ जाती है। तो हमें क्या पता लगेगा कि वहां पे एक रेजिस्टेंस का जोन है, इसलिए मार्केट वहां से डंप हुई है। मार्केट जहां से पंप हुई है हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेवल है, जहां से कि प्राइस बाउंस करेगी। आप समझ गए? अभी मैंने आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट कहां से पंप एंड डंप होती है। तो मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पंप एंड डंप होती है, और वहीं पे आपको ट्रेड लेना होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि कहां पे मेरा एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट सपोर्ट बनेगा, कहां पे मेरा एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा, कैसे हम बना सकते हैं। सो बेसिकली अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको एक वर्ड, जो यहाँ पे लोग पुराने होंगे, जो मेंबर्स यहाँ पे पुराने होंगे, जिनका ये क्लास थोड़ा हो चुका है, बेसिकली यू आर रिवाइजिंग, है ना। सो यहाँ पे जिनका क्लास हो चुका है उनको पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो समझ लो कि आपका, समझ लो 70% पूरा का पूरा ट्रेडिंग खत्म। खत्म बोलने का मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग खत्म, इसका मतलब है कि आप सब कुछ वहां पे समझ गए। 70% पूरा का पूरा गेम आपने यहाँ पे खेल दिया, कवर कर लिया। सर वो कौन सा वर्ड है? व्हाट इज द मैजिकल वर्ड? एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। आपको एक वर्ड याद रखना है, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं तो आपको यहाँ पे एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, एंड द वर्ड इज मल्टीपल टाइम्स। सर ये मल्टीपल टाइम्स क्या है? सो मल्टीपल टाइम्स का मतलब ये हो गया कि आपके चार्ट में, अभी मैंने 1 घंटे का चार्ट खोला हुआ है, इसको हम 4 घंटे का चार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसको 4 घंटे का चार्ट कर लेते हैं, और अगर अभी आप मुझसे पूछोगे कि सर ये मल्टीपल टाइम जो आपने बताया है इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल टाइम्स, एंड हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए मल्टीपल टाइम्स को कैसे यूज करेंगे, राइट। तो देखो मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताओ। मल्टीपल टाइम्स का मतलब यही हो गया कि किसी भी एक लेवल से बार बार, लाइक वहां पे मल्टीपल टाइम्स किसी भी प्राइस पे, अगर वहां पे प्राइस आती है, जोन पे प्राइस आती है, वहां से बाउंस हो जाती है, ठीक है ना, उसको हम बोल देते हैं सिंपली मल्टीपल टाइम्स। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने चार्ट पे, तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक जोन बनाऊं जहां से कि मल्टीपल टाइम्स प्राइस बाउंस हुई है, हम गिनते हैं, कैसे गिनेंगे? सबसे पहले आपको आना है करंट प्राइस पे, तो मेरा करंट प्राइस यहाँ पे है, उसके नीचे मैं देखूंगा कि प्राइस कहाँ से पंप होना स्टार्ट हुई है। तो मैं देखता हूं जो सबसे बॉटम है, जो सबसे नीचे है, वो यहाँ पे है। ये ग्रीन कैंडल देखो, नीचे विक आई है। विक अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो लाइन होती है ना, हम इसको विक बोलते हैं, वी कॉल इट विक, हम इसको विक बोलते हैं। तो अभी मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, एंड यहां से पंप होना स्टार्ट हुई है। बेसिकली ये लाइन देखो, विक, विक का जो सबसे नीचे का एरिया है ना, उसको आपको देखना है। तो देखो यहाँ से मार्केट पंप होना स्टार्ट हुई, एंड अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल टाइम वर्ड को आपको कैसे यूज करना है। यहाँ पे करंट प्राइस पे आना है, करंट प्राइस पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे उसके नीचे जाके जस्ट थोड़ा सा बैकवर्ड में जाना है, देखना है कि प्राइस कहाँ से पंप होना स्टार्ट हुई थी। सो मैं देखता हूं कि प्राइस यहां से पंप होना स्टार्ट हुई थी।
मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, जिसको नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप पीसी मैक जो भी चला रहे हैं वहां पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करने के बाद जहां से मार्केट अभी पंप हुई है ना, पास्ट में, जस्ट पास में, वहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। चलिए सर, मैंने तो लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सर इस लाइन ड्रॉ का क्या मतलब हुआ, कि मतलब प्राइस यहां से बाउंस हो जाएगी, ये है क्या? तो सर हमने अभी आपके सामने बताया कि मार्केट यहां से पंप होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या याद रखना है, मल्टीपल टाइम्स वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट यहां से पंप हुई। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा मल्टीपल टाइम्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। हम उसको कैसे चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं। तो जहां से भी मार्केट यहाँ पे पंप हुई है, यहां से मार्केट पंप हुई, सपोज यहां से मार्केट पंप हुई है, आपको जाना है पास्ट में। यू हैव टू गो टू द पास्ट, यू हैव टू गो टू द बैक इन ऑफ द चार्ट एंड यू हैव टू लुक दैट क्या दोबारा वहां पे प्राइस बाउंस हुई है। देखो ये एक बार मार्केट पंप हुई यहां से, तो हम इसको तो मल्टीपल टाइम नहीं बोल सकते। मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की आपके सामने, अगर मैंने आपके सामने ये लाइन ड्रॉ की है, व्हाइट लाइन जो मैंने आपके नीचे सपोर्ट वाला जो ड्रॉ किया हुआ है, वहां पे प्राइस एक बार से ज्यादा बाउंस होना चाहिए, जब भी तो बोलेंगे ना कि प्राइस मल्टीपल टाइम बाउंस हुआ है। अगर प्राइस किसी भी लेवल से, जो मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ की है, अगर वहां से सिर्फ एक बार ही बाउंस हुआ है पास्ट में, तो मैं उसको मल्टीपल टाइम्स थोड़ी ना बोलूंगा, वो तो एक ही बार बाउंस हुआ है, दैट इज फॉर सिंगल टाइम। मल्टीपल टाइम्स कब रहेगा, कि अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी जहां से प्राइस बार बार बाउंस हुई है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इतने बार वहां से बाउंस मिला है प्राइस को, तब मैं बोलूंगा कि हाँ, नाउ जो अपना मल्टीपल टाइम्स वाला जो फॉर्मूला है ना, वो वहां पे वेरीफाई हो रहा है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, क्या वेरीफाई हो रहा है। एक बार यहाँ पे मार्केट पंप हुई, आपने देखा, दोबारा यहाँ पे मार्केट पंप हुई, आपने देखा, यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे मार्केट पंप हुई, आपने देखा, ठीक है। और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, यहाँ पे पंप हुई, यहाँ पे पंप हुई मार्केट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट पंप हुई, यहाँ पे मार्केट पंप हुई है। मल्टीपल टाइम्स वाला जो फॉर्मूला था अपना यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। मल्टीपल टाइम्स का जो अपना फॉर्मूला था यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, ठीक। अब आप इसको मान सकते हैं कि जब भी इस लाइन पे दोबारा प्राइस आती है, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द लाइन एंड व्हाट इज द प्राइस, दिस इज 45,687, 45,687.65 का जो प्राइस है, वो है अपना सपोर्ट। क्यों बनाया हमने इसको सपोर्ट, क्योंकि प्राइस यहां से मल्टीपल टाइम्स बाउंस ले चुकी है, so we can consider it as a support, and whenever we see the price to this level, on this level we can go for a long trade, simply we can go for a long trade, ठीक। और यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी तो वहां से प्राइस बाउंस हो जाएगी, प्राइस यहाँ से बाउंस हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये एक तो विक है, एक बॉडी है, हमें बॉडी वाला लेना है या विक वाला लेना है। सो आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर टॉपिक in the next class, but in this class I will be only talking about how you can consider, how you can find exact support and resistance, कैसे आपको पता लगेगा कि कहां से मार्केट ऊपर और कहां से नीचे जाने वाली है, सिंपल। उसके बाद एक ही बार में पूरा आपको मैं नहीं बताने वाला, नहीं तो आप क्या होगा कि पूरा हौच पौच हो जाएगा आपके माइंड में, यू वोंट बी गेटिंग एनीथिंग। थोड़ा थोड़ा समझेंगे और आराम से समझेंगे। अब सर हमने ये सपोर्ट बना लिया, मुझे पता लग गया कि जब भी यहाँ पे प्राइस आता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब मुझे रेजिस्टेंस बनाना है। आपको सपोर्ट पे क्या करना होता है, सपोर्ट पे लॉन्ग करना होता है, क्योंकि प्राइस वहां पे कभी भी आएगी तो वहां पे प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा, प्राइस वहां से ऊपर चली जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब जहां से प्राइस नीचे जाएगी। रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, तो रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, करंट प्राइस पे जाना है, और जहां के टॉप से पहले मार्केट डंप होना स्टार्ट हुई है, वहां पे अपने को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये तो करंट कैंडल है, करंट कैंडल से पहले कहाँ से मार्केट डंप होना स्टार्ट हुई है। तो मैं देखता हूँ कि ये वाला एक एरिया बन रहा है ना, दिख रहा है जो मुझे, ये थोड़ा यहाँ से बार बार डंप आया, ये वाला ध्यान से देखो, इसको हम अपना वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डंप हुआ है मार्केट या नहीं हुआ है। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई टू वेरीफाई दिस पर्टिकुलर टाइम फॉर्मूला
on this chart on the resistance line which I have made on your on the chart. यहाँ पे मैं आता हूँ एंड मैं स्टार्ट करता हूँ वेरीफाई करना। हियर एक बार यहाँ पे डंप आया, यहाँ पे डंप आया, यहाँ पे डंप आया, राइट, यहाँ पे भी डंप आया, यहाँ पे भी डंप आया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे भी डंप आया है, ठीक है। वी कैन सी दैट मोर देन वन टाइम्स प्राइस डंप फ्रॉम दिस लेवल, है ना, प्राइस डंप्ड फ्रॉम दिस लेवल। आप इसको मान सकते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस मिल चुका है। मतलब कभी भी यहाँ पे प्राइस अगर आता है, कभी भी प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस नीचे चले जाएगा। व्हाट इज द लेवल, व्हाट इज द प्राइस, 47,981। आई होप आप सभी को समझ आया होगा हाउ वी कैन फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैन समवन टेल मी, लाइक सभी यहाँ पे क्या है कि टाइप करो, अगर आपको समझ आ गया है तो यस टाइप करो, समझ नहीं आया है, कंफ्यूजन है तो नो टाइप करो। Everyone can type yes and no if you have got the topic. All right, यहाँ पे परजल जी कह रहे हैं yes 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 yes, जय कुमार no, yes yes, mostly I'm getting answers yes, and जिनका no आया है मुझे नहीं पता कि उनको क्यों समझ नहीं आया, because this was the easiest way I can explain you the support and resistance. No one can explain you in more than this better way, है ना। सो बट स्टिल यहाँ पे मैं दोबारा इसको समझाऊंगा, बट यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सभी को यहाँ पे समझ आ गया है। देयर आर 2 people, आई कांट नेम दैट, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको यहाँ पे समझ नहीं आया है ना। सो आप अपनी जो क्वेरी है टाइप करिए सर कि आपको यहाँ पे क्यों समझ नहीं आया। लेट मी जस्ट अनम्यूट यू सो दैट यू कैन गो अहेड एंड यू कैन स्पीक। एक तो है हमारे पास अमित जी, अमित जी को हम अनम्यूट करते हैं। जी अमित जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप यहाँ पे अभी बोल सकते हैं। आप उधर से बोलिए कि आपको क्यों नहीं समझ आया। एनी क्वेश्चन? मुझे ना, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ अच्छा, बीच में जब आप समझा रहे थे, हाँ, तो हाँ। इसलिए मैं मैंने आधा समझा, इसलिए समझ में नहीं आया। अगर आप 100% समझाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द फुल सिनेरियो व्हिच आर यू। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप आपने बीच में ऐड की। अच्छा, समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया। ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्लास को बीच में स्टार्ट किया है, सो यहाँ पे उनको थोड़ा समझ नहीं आया। सो नो प्रॉब्लम, आफ्टर द क्लास आई विल बी सेंडिंग यू द रिकॉर्डिंग, सो यू कैन गो अहेड एंड यू कैन वॉच इट एंड वॉच केयरफुली। आपको सिंपली, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। जितने भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना कि एक प्रॉब्लम है और उसका पूरा का पूरा आपको मैं सोल्यूशन दे दूं। जो भी अगला आपका प्रॉब्लम होगा वो अगली क्लास में ऐसे चलेगा, तो आपका जो प्रॉब्लम होगा ना धीरे धीरे चला भी जाएगा एंड आपको समझ भी आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं सब कुछ यहाँ पे सीख गया हूँ। बट एक ही क्लास में अगर मैं आपको सब कुछ बता दूं, सो यू वोंट बी एबल टू गेट एवरीथिंग। सो आई होप ये जो आपको मैंने बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे आपके माइंड में आएंगे कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, क्या हम विक लें, बॉडी लें, है ना। क्वेश्चन को आने दो, दैट इज वेरी फाइन। आप क्वेश्चन पूछो, दैट इज वेरी फाइन, आई विल बी रिप्लाइंग, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। बट मुझे पता है कि आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा, बट यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट क्वेश्चन। आपको अभी क्या करना है, व्हाट इज योर होमवर्क, एंड दैट इज आपको बस चार्ट पे जाना है। जो जो मैं बताता हूँ बस आप वो करिए। आप 4 हफ्ते छोड़िए, बहुत ज्यादा हो गया 4 हफ्ता। ओनली इन 1 वीक यू विल बी टेकिंग ट्रेड्स ऑन योर ओन। आप अपने ही बेस पे ट्रेडिंग ले रहे होंगे और आप डेली का कम से कम 30% आपका कहीं नहीं गया। आपको क्या करना है, जो जो मैं बोलूँ बस आपको वही करना है। क्या करना है, अभी आपको सेशन के बाद ओनली लाइक 40 मिनट्स 30 मिनट्स आपको देने हैं चार्ट पे। एंड चार्ट पे आपको करना क्या है, बेसिकली आपको वहां पे जाने के बाद जो मैंने आपको समझाया वो वहां पे ट्राई करना है। सिंपली वो वहां पे आपको ट्राई करना है और उसके बाद आप वहां पे जो है, सर रेजिस्टेंस एक बार फिर से एक्सप्लेन करिएगा क्या? अच्छा जी, जरूर मैं कर दूंगा। मोस्ट ऑफ अस मोबाइल फोन्स फॉर ट्रेडिंग, वी नीड टू वन क्लास डेडिकेटेड ऑन हाउ टू क्रिएट सपोर्ट ऑन मोबाइल। भैया यहाँ पे तो सब मोबाइल में तो मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल में तो मैं आपको क्लास भी नहीं दे पाऊंगा, है ना। बाकी इट्स नॉट अबाउट द मोबाइल फोन एंड द लैपटॉप और डेस्कटॉप, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी, द वे हाउ यू मेक इट। आप फोन में भी यूज करते हैं, सो यू विल बी गेटिंग द सेम लाइक सेम पिक्चर, है ना, ऑन योर फोन एज वेल। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि फोन में आपको कुछ अलग तरीके का ट्रेडिंग व्यू खुलता होगा, वहां पे थोड़ा सा स्मॉल दिखता है, बट आपको उसमें क्या करना है कि सिंपली आप वहां पे
आपके सामने जो इंडिकेटर्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, वो यही हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाना है और इस पे आपको क्लिक कर सकते हैं। जहां भी आपको दिखता है कि हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा फोन में आपको छोटा दिखेगा, बट आप वहां पे उतना कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं भी अगर बाहर रहता हूँ कभी कभी तो मैं अपना फोन में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, तो उतना कोई वो दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया था कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार दोबारा बता दीजिए। चलिए, आपको सपोर्ट अगर समझ आ गया तो रेजिस्टेंस भी सेम ही है। रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको जाना होता है करंट प्राइस पे। वेयर इज द करंट प्राइस? हेयर। यहाँ पे अभी करंट प्राइस चल रही है। करंट प्राइस के जस्ट ऊपर से आपको देखना है कि कहां से मार्केट डंप होना स्टार्ट हुई थी, कहां से मार्केट डंप होना स्टार्ट हुई थी या डंप हुई है टच होके। तो देखो, डंप तो यहां से भी हुई है, राइट? डंप तो मार्केट यहां से भी हुई है अभी करंट प्राइस पे, यहां से भी हुई है। ठीक है, पास्ट में जाऊं तो मुझे ज्यादा वहां पे कुछ दिख नहीं रहा है कि अगेन वहां पे डंप हुई है। बट अगर मैं ये वाला एरिया लेता हूं, दिस एरिया, ये वाला, देखो यहाँ पे कितनी बार डंप हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स डाउनफॉल आया हुआ है। एक बार यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, है ना? अगेन यहाँ पे आपके पास डाउनफॉल आया, अगेन आपके पास यहाँ पे डाउनफॉल आया, यहाँ पे भी डाउनफॉल आया हुआ है ना? सो अपने को क्या करना है, जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो, जो भी लाइन ड्रॉ करते हो करंट प्राइस के ऊपर एंड नीचे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको वहां पे बस उसको वेरीफाई करना है विद द वर्ड मल्टीपल टाइम्स। देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड वो क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको सिर्फ मल्टीपल टाइम्स का जो वर्ड है ये याद रखना है। इसके बाद आप सिंपली उसको वेरीफाई करिए कि हाँ, जो भी मैंने सपोर्ट बनाया है क्या वहां से प्राइस मल्टीपल टाइम्स बाउंस हुई है पास्ट में। जो भी मैंने रेजिस्टेंस बनाया है क्या पास्ट में वहां से प्राइस मल्टीपल टाइम्स डंप हुई है। अगर हुई है तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो सही है, और जब भी वहां पे प्राइस आता है सपोर्ट पे तो लॉन्ग कर दीजिए, अगर आपका प्राइस वहां पे जाता है रेजिस्टेंस पे तो वहां पे शॉर्ट कर दीजिए। सिंपल, वेरी सिंपल, वहां पे कुछ भी आपके लिए समझने के लिए नहीं है। यहाँ पे एक मैसेज है आफ्टर क्लास व्हाट वी हैव टू डू। सो यहाँ पे आपको क्या करना है आफ्टर क्लास, जो मैंने आपको बताया है कि आपको ये जोन फाइंड करने हैं, कहाँ कहाँ से मल्टीपल टाइम्स बाउंस आया है। जैसे ही आप इसमें थोड़ी सी परफेक्शन पाते हैं कि हाँ, आपको पता लग जाता है कि हाँ अभी जो मैं लाइन बना रहा हूँ, जो भी मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन बना रहा हूँ, अ सिंगल लाइन, वो सही बन रही है, मेरे को पकड़ में आ जा रहा है। आपको पकड़ में आना चाहिए देखते ही चार्ट पे कि हाँ, यहाँ पे सिंपली एक हम रेजिस्टेंस की लाइन बना सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम एक सपोर्ट की लाइन बना सकते हैं, है ना? मतलब मिला जुला के ना आपको सिंपली आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ, अब अपना सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, अब अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद समझिएगा कि आप रेडी हो चुके हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के लिए। मतलब आप यहाँ पे एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपका 3 से 4 क्लास होने वाला है। ठीक है, और 3 से 4 क्लास के बाद समझिए कि आपका 70% जो टॉपिक है, 70% जो ट्रेडिंग है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक लिख रहे हैं सर लास्ट में जो भी कॉइन के परपेचुअल लिखा रहता है उसका क्या मतलब रहता है। देखो, जो भी अगर आप बाइनेंस फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, जो भी आप बाइनेंस फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पे आपको कभी भी परपेचुअल वाला टोकन लेना है, पर PERP। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं बिटकॉइन के अंदर अगर मैं फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, है ना? अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर परपेचुअल के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मेरे पास दो यहाँ पे बिटकॉइन मिलेंगे। एक तो बिटकॉइन USDT मिलेगा कैथेटर वाला, बाइनेंस का ही ये भी, और एक दोबारा मिलेगा BTC USDT पर परपेचुअल वाला, है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? तो देखो, जो ये वाला बिटकॉइन है जिसके अंदर परपेचुअल नहीं लगा हुआ है, पर्प नहीं लगा हुआ है, दिस इज फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। जो भी स्पॉट में आप प्राइस देखते हैं, स्पॉट में और फ्यूचर में थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो विदाउट पर्प वाले टोकन उठाइए, अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप फ्यूचर्स वाले यहाँ पे जो टोकन है वो उठाइए, है ना? परपेचुअल फ्यूचर्स लिखा होगा, आप उस टोकन को उठाइए। ठीक है, सो ये था आज का क्लास, एंड आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ आया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा। आपके सिग्नल्स लैंग्वेज कैसे समझे उस पर थोड़ा, अरे उसको टेंशन नहीं है, जो मैं फ्री में यहाँ पे जितने भी मैं सिग्नल्स देता हूँ, है ना, वो ऐसा नहीं रहता कि आपका पूरा का पूरा एक सिग्नल्स है, वो क्या रहता है कि आपका एक एनालिसिस रहता है।
आपका वहां पे एक एनालिसिस रहता है, एक प्रिडिक्शन रहती है, ताकि लोग वहां पे ट्रेंड को समझ पाए। क्योंकि वहां पे बहुत लोग ऐसे हैं, अगर मैं कॉल देने के बाद वो क्या करते हैं कि उसी टाइम कॉल को लगा देते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि आपको कॉल जो लेनी है वो लेनी है 35 पे, करंट प्राइस अभी 36 होता है, आपको वहां पे वेट करना होता है कि प्राइस नीचे आएगा तब मैं लॉन्ग करूंगा। बट वो क्या करते हैं, वो उसी टाइम लॉन्ग कर देते हैं। प्राइस वहां पे नीचे आता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजने लग जाते हैं, कुछ 2-3 है उसमें कि सर मुझे वहां पे लॉस हो रहा है ना। तो मैंने बोला अभी तो प्राइस, अभी तो आपको लॉन्ग ओपन करना ही नहीं था, अभी आपको वेट करना था। इसीलिए वहां पे मैं वही कॉल देता हूं जो कि फिक्स देते ही पंप हो जाए। ठीक है, सो ये है। बाकी डोंट वरी, इसके ऊपर आप मेरी कॉल्स को कैसे फॉलो करना है, इसके ऊपर हम कल एक टेलीग्राम लाइव कर लेंगे दिन में, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि मेरी कॉल्स को कैसे फॉलो करना है ना। सर अगर सेम टोकन है, डिफरेंस प्राइस क्यों होते हैं सेम एक्सचेंज पे? वो डिफरेंस होता है, फ्यूचर में आप, फ्यूचर में ज्यादा अमाउंट या कम अमाउंट के साथ ट्रेडिंग होती है, और स्पॉट में डिफरेंट अमाउंट के साथ ट्रेडिंग होती है ना। तो उसमें जो है डिफरेंस रहता है। बाकी यहाँ पे किसी का क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? बाकी अभी सब आप एक बार बता दो, आप सभी को यहाँ पे समझ आया? यू ऑल अंडरस्टूड दैट मैंने आपको क्या समझाया? वन थिंग, यस यस अपूर्व जी, आप अपने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करिए। व्हाट्स योर क्वेश्चन? सभी को यहाँ पे समझ आया? एवरीवन इज टाइपिंग यस, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, यस यस यस। सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैसेज कर रहे हैं यस, सभी को समझ आ गया यहाँ पे। वेरी हैप्पी टू सी दैट कि आप सभी यहाँ पे जो बेसिक है वो आप यहाँ पे समझना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। क्योंकि जो पूरा का पूरा मार्केट है वो ऐसे ही काम करता है कि मार्केट कहाँ से डंप होगा, कहाँ से पंप होगा। लोग ये पूछते हैं आपसे, बहुत लोग पूछते होंगे, या फिर आप लोगों से पूछते होंगे सर कहाँ से मार्केट पंप होगा, कहाँ पे लॉन्ग कर दूं। सो यही होता है सीक्रेट, है ना, यही सीक्रेट होता है। आप सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है जिसको बना के पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से पंप एंड डंप होने वाला है। अपूर्व जी बोल रहे हैं कि सर आई हैव सम कंफ्यूजन इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई नो व्हाट्स योर कंफ्यूजन। बाकी आज जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया है, सो दैट इज वेरी गुड। बिकॉज जो भी आपके क्वेरीज है वो अगले क्लास में ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। जो भी आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आपके क्वेश्चन पूछने से पहले उसका मैं आंसर दे दूंगा, आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे ईजीएलडी कॉल मेकिंग प्रॉफिट, हाँ हाँ ईजीएलडी कॉल अभी मैंने भी लगाया हुआ है। अभी मेरा जो है इसमें ऑलमोस्ट 3% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम, है ना। अपूर्व जी थैंक यू। बसवराज जी कह रहे हैं कि ईजीएलडी में प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट बनाते रहिए, अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो बहुत प्रॉफिट बनाने हैं आपको। और अभी आप मुझे खुद ही, सभी जितने भी यहाँ पे लाइव है इस टाइम, सभी मुझे एक हफ्ते बाद आप ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेज रहे होंगे कि सर आज मैंने इतना बनाया, आज मैंने इतना बनाया। क्योंकि अभी मैं बहुत सारे जो यहाँ पे फोटोज है, पिक्चर्स है, वो शेयर करता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आई मेड प्रॉफिट। आप लोग सोचते होंगे यार मैं क्यों नहीं बना पा रहा, मैं भी एडवांस में हूँ। सो उन्होंने क्या किया कि कंप्लीट किया हुआ है और अभी आपका स्टार्टिंग है। सो यू विल टेक सम टाइम एंड देन यू विल बी सेम लाइक दोज पीपल, दोज मेंबर्स हु आर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट, नाइस प्रॉफिट, है ना, आफ्टर लर्निंग। सो आप क्या करें कि अभी थोड़ा सा मार्केट रिस्की भी रहेगा, ध्यान देना, पंप हो रहा है उसी तरह से डंप भी हो जाएगा। आप 3-4 दिन से देख रहे होगे पंप एंड डंप कैसे हो रहा है, फटाक से पंप हो रहा है फटाक से डंप हो जा रहा है। सो जो भी आपको प्रॉफिट होता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चलती रहनी चाहिए, है ना। ऐसा होल्ड मत करना, एक बहुत लगा के बैठ जाना, ठीक है। बाकी मैं तो कहता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, वो क्या है कि उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया तो समझ लो कि मार्केट में आपका जो लॉस है या लिक्विडेशन है वो असंभव है, इम्पॉसिबल। यू विल बी ऑलवेज इन प्रॉफिट, इन वेरी ह्यूज प्रॉफिट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली क्या करता है कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे लगाते हो कि अगर मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हिट करता है तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करता है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होती है, जैसे ही मार्केट पंप होना स्टार्ट होती है, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाना स्टार्ट होता है। कभी कभी आपके साथ होता होगा, आप 40-50% प्रॉफिट में चलते हो, आप ट्रेड लगा के सो जाते हो या भूल जाते हो, राइट। और जैसे ही आप दोबारा अपना ट्रेड ओपन करते हो, आप देखते हो कि योर ट्रेड इज इन -50%, ऑपोजिट चला गया पूरा का पूरा। आप प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाए एंड पूरा ट्रेड भी आपका माइनस में चला गया। So at the same time, in that case, we have to use trailing stop loss.
वो क्या करेगा कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो आपका स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाता जाएगा। तो जैसे ही सपोज आपका 50% वहां पे प्रॉफिट शो होता है एंड मार्केट वहां से डंप होना स्टार्ट होती है, 2-3% आपका जैसे ही डंप आता है 47% पे आपका प्रॉफिट आता है, तो आपका ट्रेड वहां पे क्लोज हो जाएगा। आपको स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो आपका ट्रेड क्लोज कर देगा प्रॉफिट के अंदर, है ना। बाकी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, आप सभी जाके वहां पे देख सकते हैं। यू कैन सिंपली सर्च ऑन यूट्यूब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नेवर लॉस स्ट्रेटेजी क्रिप्टो शिबू, आपको वहां पे जो है मिल जाएगा। अगर आप मैसेज करेंगे तो यहाँ पे मैं जो लिंक है वीडियो की वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, आप सभी वो देख सकते हैं। क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कभी आपको लॉस नहीं होने देगा, नेवर नेवर लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्टॉप लॉस का एडवांस वर्जन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी एंड कल का जो सेशन रहेगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड इससे भी ज्यादा धमाकेदार रहने वाला है, ठीक है। बाकी आई होप आप सभी 2 दिन बाद या आफ्टर 3 days यू ऑल विल बी सेंडिंग मी योर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स विदाउट एनी डाउट, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग एंड अर्निंग। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सेम टाइम 8:45 एंड करते हैं दोबारा इसको कंटिन्यू। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।